मुश्किल है। चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो आप मुझसे बदला मत लो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चल। हे भगवान, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? हे मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप इट। इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट है। जाना। समाज में न्याय देने वाला एक सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ भोला भाला आदमी बनकर खड़ा है। आपने एक सीधी सी लड़की की शादी रोक दी। जब लेडी कलेक्टर उसे रोकने गई तो उसे जारी कह दिया और इनकी एक भी न सुनी। इसलिए माधवन कुट्टी वड्डा कमीशन को क्या जवाब देना चाहते हैं? ये एक नियम युद्ध है मैडम, और युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। यहाँ स्त्री के लिए एक खास वड्डा कमीशन है, लेकिन मेरी तरफ से पूछताछ करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। अभी इस पूछताछ में भी आप सबके सामने अंगार की बातें कर रहे हैं। मिस्टर माधवन कुट्टी, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैडम, मैं किसी से अंगार से बात नहीं करता हूँ। मुझसे जो सवाल करता है बस मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शादी को रोककर मैंने दूल्हे को अरेस्ट किया, वो भी अपनी डिपार्टमेंट की परमिशन से, क्योंकि वो दूल्हा बहुत बड़ा धोखेबाज था। इससे पहले वो 6 लड़कियों से शादी कर चुका है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है। आपने जानबूझकर उस लड़ाई के खिलाफ झूठी सबूत बनाई है, ये कहे तो? ऐसा शक करके अगर मुझे सबूत लाने की कोशिश किया तो जिस पिता ने इतनी मेहनत से पाला है आपको, उसे पिता नहीं बल्कि कुछ और ही बुलाइएगा। अरे तेरी तो देखा सबने, एक सर्कल इंस्पेक्टर को तेरी तो कह के बुलाया है। ऐसे ही हाल में मैडम, जब मैंने उसको पकड़ा तो ये मैडम ऐसे ही बोली थी। तब मुझे पता नहीं था ये सब कलेक्टर है, लेकिन अब पता चल गया। किसी भी स्त्री को जारी पुकारने के राइट्स किसी ने किसी को नहीं दिए। इस आदमी ने गलती की है और इसीलिए इसे सजा है। गलती की है तो सजा देनी पड़ेगी। He should be dismissed from the service. एक्सक्यूज मी मैडम, इस इंसिडेंट के लिए मैं किसी की नौकरी छीनना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसा ना होने के लिए और स्त्रियों को इज्जत ना देने के लिए सजा मैं माधवन कुट्टी को जरूर दूंगी। मिस्टर माधवन कुट्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी? हाँ। ठीक है, अगर मुझे सजा नहीं मिलती है तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। ऐसे नहीं, अपनी गलती मानकर माफी मांगिए। यहाँ पर खड़ी रही रिस्पेक्टेबल सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी जी को गलत शब्दों में जारी तेरी तो ये कहकर बुलाया था, और मुझे एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसीलिए मैं आप सबके सामने इनसे माफी मांगता हूँ। सर, ये जो आपने किया है क्या अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है? बताइए सर। अगर आप पैर न पकड़ते तो आपकी नौकरी चली जाती है ना सर। पुलिस वाले आम जनता से ऐसी बात करते हैं। आपने जो किया है आपको यही सबक मिलना चाहिए था। कौन क्रिमिनल? मिस्टर माधवन कुट्टी, न्याय और नियम का पालन करने वाले ऐसी हरकतें नहीं करते। कैसे इंस्पेक्टर हो तुम? आई एम रियली अशेम्ड ऑफ यू। चलो चलो निकलो सब। मैं पुलिस नौकरी अच्छी तरह कर रहा हूँ सर, और रिटायर होने में कुछ ही महीने बाकी है। मैं टूटी फूटी हालत में रिटायर नहीं होना चाहता हूँ सर। अरे ऊपर वाले बचा ले। सर क्या कर रहे हैं आप? आपका गुस्सा उस लड़की को दिखाने की बजाय इस जीप को दिखाकर हमें मार डालोगे सर। वो कौन है, क्या है, ना जाने ऐसा क्यों हुआ। आपको उसके बारे में जानना था। अब मैं समझ गया कि मेरी मौत होने वाली है सर। उससे पहले आपसे एक बात पूछनी थी सर, कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं है सर?
आपने क्या कहा? जिस तरीके से आपसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था आपकी पत्नी है वो। तो पत्नी को जारी कह के पुकार सकते हैं। लेकिन पत्नी तो कंप्लेंट नहीं कर सकती है ना। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बोल के तब से 8-10 पैक मार दिया तूने। मैं वो बात नहीं करता हूँ, ना वो माफ है ना ये, फिर भी माफी की बात किया। उससे शादी करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, मैंने ये बात की, समझे तुम? हाँ हम नहीं, सिर्फ मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने घर में है और तुम यहाँ हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ और वो देखो, वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो। शादी के बाद क्या साथ में रहोगे? जा जा जा, तू पागल है। तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। तू IAS का पावर क्या है ये नहीं जानता। ये आइस का पावर है, IAS का नहीं। इसे देख रहे हो तुम? ये आइस से हम पैग मार सकते हैं, लेकिन IAS से पैग नहीं मार सकते। तो किसको पावर है, आइस को या IAS को? देखिए सर, चेती मित्राती राजामणि को जानते हो? तहसीलदार है, तहसीलदार। उसने किसी से शादी किया और उसके ऑफिस में काम किया पुणे में। बच्चे कितने हैं? 4 हैं, 4। सर, आप छोटा काम करते ये सोचकर डरना मत। बस कर। तुम्हारी नजर में क्या सर्कल का काम चीप काम है क्या? ये सिर्फ हम ही जानते हैं। सर को क्या कमी है? कोई भी लड़की मान जाएगी। पिता नहीं है, माँ नहीं है, ननद नहीं है, आपका कोई भाई बहन तक नहीं है। एक सब कलेक्टर को मिलने वाला पैसा आप एक दिन में बना लेते हैं। अच्छी लड़की मिले तो पैसा क्या, पैसा दिखेगी। आज मैं उसके घर जाकर ये सब बताऊं तो पूछेगी शादी कहाँ करनी है। आखिर आप में कमी क्या है सर? आपको कौन मना कर सकता है, बताइए। छे, टाइम भी नहीं दिख रहा सही से। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गया। हाँ, मैं अभी कलेक्टर के घर जाता हूँ। दोपहर का खाना उस कलेक्टर के घर पर है। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। देखना, वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ कुटप्पा, तुम अकेले इस वक्त कैसे? इस चांदी का क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। इसमें पूरा क्रेडिट मेरा होगा, मेरा। ठीक है फिर? तो फिर अभी मैं इसे ले जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे काम आएगा रास्ते में। अरे सर, आप थोड़ा हिम्मत रखिए। आपका सपना खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। आराम से। क्या बात है, बढ़िया। अरे मैडम जी आइए। अरे कहाँ जा? अरे पैसे 38, पुराने मिला के 22 से 38 थे। लिख कर रखना, मैं बात नहीं कर पा रहा। गर्दन में चोट लगी तो कैसे बात करेगा? बात करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ऑटो में बैठने से नहीं। कमीना कहीं को। बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या हो गया? अपने सर्कल सर के लिए एक लड़की का हाथ मांगने गया था। सब कलेक्टर का घर था तो बच गया। अगर मंत्री का घर होता तो बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई होती। अच्छी तरह समझाओ। अभी क्या समझाऊं? मेरी शक्ल देखकर समझ जाओ। मैं पहले पानी पी लेता हूँ। अरे तुम लोग इसमें पानी क्यों नहीं रखते? कल रात CI सर के साथ दारू पीकर 12 बजे सब कलेक्टर का हाथ मांगने के लिए गया था। मैंने सोचा सुबह के 12 बज रहे हैं, चोर समझकर वो सब कलेक्टर की माँ मुझे देखकर चिल्लाने लगी। कौन है, किस लिए आया है, कुछ नहीं सुना। उसका भाई आकर मुझे एक कमरे में ले गया। फिर वहाँ मुझे मारते रहे। मार मार कर मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी सालों ने। सुनो, यहाँ के सर की कीमत कल रात में समझ आई मुझे। कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई इज्जत नहीं है। कचरा है, कचरा। थू थू थू, एकदम कचरा। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं। हाँ तुम बताओ। सुनिए राघव सर, आपको समझना होगा। कोई पागल ही होगा जो ऐसे सपने देखेगा। एक CI सब कलेक्टर से सपने में भी शादी कर सकता है क्या? सपना भी औकात से देखना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू है? थू, सिर्फ सर्कल, 0।
राघव इधर सुनो। राघव बुला रहे हैं। सर सर आप यहीं पर थे? राघव, सर हमारे मंदिर में जो देवी के जेवर चोरी हुए थे वो चोर मिला क्या? कहाँ मिलेगा सर? ढूंढ कर निकालना पड़ता है। अरे चाको, सर अपने विजय के घर में जो हार चोरी हुआ था वो चोर मिला नहीं, क्या? सर। क्या सर? सर क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो? नहीं मिलेगा। राघव, हाँ यहाँ पर पेंडिंग पड़ी सबकी FIR लिख दो। तो चोर मिल गया क्या? हाँ मिला। वो कौन है? तुम। सर्कल की कीमत क्या है मैं बताता हूँ। सर माफ कर दो। राघव, अगर कोई इसे मारे तो दर्द मुझे सुनाई देना चाहिए। मिलेगी, मेरे सर्कल में मिलेगी। तो ये ड्रग्स का मामला है। अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैं बचपन में पढ़ा था इसके चक्कर में। इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हो या इसका छोटा मोटा धंधा भी करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद। अगर ये सिर्फ आनंद के लिए किया तो भी इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अरे ये क्या है? भले तुम्हें सीखना पड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा परिवार पैसे वाला है क्या? एक काम करो, घर पे कॉल कर दो, 2 पेटी कैश भर के मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कहो। केस नहीं बनाएंगे, यहीं खत्म कर देंगे। बिना पैसे दिए इस केस को कैसे खत्म करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, तेरे बाप की इतनी ऊपर तक पहचान है क्या? तेरा बाप है कौन? हैदराबाद का निजाम है क्या? मेरे पिताजी की बात मत करो, तुम जानते नहीं मैं क्यों? कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा मुंह चला तो उल्टा लटका कर मारूंगा। फालतू में मुझे क्यों डराते हो सर? सब कलेक्टर को उल्टा बोलने से सबके सामने माफी मांगी। आप सब भूल गए क्या? थोड़ा बादाम खाइए, भूल जाते हो हैं? मैं उन्हीं सब कलेक्टर लक्ष्मी जी का इकलौता भाई हूँ। क्या? हाँ? एक बार और बोल। कलेक्टर का भाई हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है तू? ये सब मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ये सब मेरे कान ने क्या सुना? तुमने जिसको पकड़ा है ना, बहुत बड़ी मदद की है। मैंने नहीं सर, राघव ने पकड़ा। राघव नहीं, राघव भाई। राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई। आपने क्या कहा? राघव भाई कहा। दोबारा बोलिए। राघव भाई। क्या हुआ? पहली बार आपने राघव भाई बुलाया है, मुझे अभी भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा सर। बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। राघव भाई, आपने जिसको पकड़ा है ये जानते हो कौन मैंने है? भी पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा सर। हमारे सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है ये। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो हम इसे छोड़ने वाले हैं क्या? क्या कहा? तो इसे छोड़ दें क्या सर? मैं इसको तुरंत छोड़ दूं? ये आपका इकलौता बेटा तो है नहीं। लॉक हिम। क्या? इसे ले जाकर लॉकअप में डालो। खेल तो अभी माधवन कुट्टी शुरू करेगा। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। ये यहाँ क्यों आया? बेटी सेतु, सेतु। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? अरे वो कमबख्त CI आया यहाँ पे, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? किस काम से आए हो? ऑफिशियल काम है? हाँ हाँ, थोड़ा ऑफिशियल और थोड़ा पर्सनल। माँ जी को एक IAS बेटी के अलावा एक बेटा भी है ना, उसे कल रात पुलिस ने अरेस्ट किया। क्या बोल रहे हो? क्या किया है उसने? ये सब माँ के सामने कैसे बताऊं? ठीक है, ये बात सबको मालूम भी होनी चाहिए। वो ड्रग्स का नशा करता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है और छोटा मोटा धंधा करता है। ये आपके बेटे का काम है और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर माधवन कुट्टी,
अगर आपकी ये सारी कहानी झूठी निकली तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। अरे वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद आप गलत जगह पे आ गए हो। यही शक्ल है ना आपके बेटे की। इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख का ब्राउन शुगर हाथ में पकड़े हुए ये मेरी कस्टडी में है। ड्रग्स केस में जमानत नहीं मिलेगी, ये बात मैडम अच्छे से जानती हैं। आप मेरे बेटे को तंग मत करना। अरे ये कैसी बात कर रही हैं? मैं उसे तंग क्यों करूंगा? मैं जानता हूँ वो इस घर का बेटा है। अगर मैं चाहूँ तो उसे बचा तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हम क्या करें, कैसे करें, कितने पैसे चाहिए? है माधवन कुट्टी को रिश्वत, वो भी सब कलेक्टर के सामने। आप मामा नहीं। गलत बात है। अगर मैं चाहूँ तो इनको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे रे रे, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। इतनी देर से कहानी क्यों सुना रहे हो? जो चाहिए वो सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? कुछ नहीं, बस एक भाई के लिए एक बहन को त्याग करना पड़ेगा। तो आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे IAS से शादी करनी है। कैसी बात कर रहे हो? अगर पुलिस वाले नहीं होती तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। कूल डाउन गरम मामा। एक सब कलेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर के प्रोटोकॉल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बट दिस इज माई डिमांड। भाई को सेफ रखना ना। अच्छी तरह सोचकर फैसला करो। एक बात और, मेरे से बड़े ऑफिसर से मिलकर अपने भाई की जान बचाने की कोशिश की या तुम लोगों ने मिलकर कोई और प्लान बनाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टीवी वाले और प्रेस वालों के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दूंगा। एंटी नैरकोटिक्स एक्ट में कम से कम 18 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है उसको। ड्रग्स केस में पकड़ा गया आनंद की बहन को ये IAS का पद भी बोझ लगने लगेगा। हाँ मामा, फैसला जो भी हो जल्दी लीजिएगा। फैसला पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी शादी होने तक वो मेरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि भाई के मिलने के बाद बहन का फैसला बदल सकता है। तो मैं चलता हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी।